नमस्कार किसान भाई। आज हम बात करेंगे आम के फसल के बारे में। आम तोड़ने के बाद हम लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात। आम के फसल टूटने के बाद जुलाई के महीने में हम लोगों को ट्रेनिंग या छटनी करना चाहिए। छटनी करना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आम जो है एक साल फल देता है और दूसरे साल फल न के बराबर या नहीं देता, यानी कि एक अल्टरनेट बियरर क्रॉप। अल्टरनेट बियरर क्रॉप कहने का मतलब हुआ कि एक साल फल आएगा दूसरे साल। इसका वजह यह है कि आम जो है उनका फसल हमेशा जो है वो पुरानी डाली पे फल देता है, यानी एक साल पुरानी डाली पे ही आम जो है अपना फसल देता है। एक साल पुरानी डाली पे, तो जिस डाली पे इस साल फसल दे दिया है तो अगले साल नहीं दे पाता, क्योंकि नए जब तक नए डाली आएंगे नहीं तब तक फसल देंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को ट्रेनिंग करनी है। जब रेगुलर ट्रेनिंग करते रहते हैं तो फिर क्या है, आम जो है रेगुलर तरीके से फल धारण करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है कि आम के फसल में नवंबर के और दिसंबर के महीने में हम लोगों को पूरा तरीका से पटवन, हर दम पटवन देना चाहिए, जिसको कहते हैं काफी मात्रा में लगातार जो है पानी देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आम के फसल में मांझर अधिक आएंगे, फूल अधिक आएंगे। इसके अलावा जो है नवंबर महीने में ही, नवंबर दिसंबर के महीने में हम लोगों को क्या है, आम को खाद देना चाहिए। वो खाद आप अपने तरीके से दे सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक खाद देना है तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या विभिन्न तरह के जो जैविक खाद मार्केट में अवेलेबल है, जीवामृत है, पंचगव्य है, ये सब आप जो है उसके जड़ के पास नवंबर दिसंबर के महीने में भरपूर मात्रा में दीजिए। या जो व्यक्ति इसको कॉमर्शियल पर्पज से, व्यवसायिक पर्पज से करते हैं, वो लोग क्या करें कि नवंबर दिसंबर के महीने में जितने साल का पेड़ आपका है उतना गुने 100 ग्राम के हिसाब से यूरिया, उतना गुने 50 ग्राम के हिसाब से डीएपी और 50 ग्राम के हिसाब से पोटास। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका पेड़ जो है वो 10 साल का है तो 10 गुने 100 ग्राम, 10 गुने 100 ग्राम के हिसाब से जो है आपको यूरिया देना है। तो 10 गुने 100 ग्राम की जगह तो 1 kg का यूरिया, 10 गुने 50 ग्राम यानी 500 ग्राम का डीएपी और 500 ग्राम पोटास आपको जड़ के पास खुदाई करके मिट्टी का रिंग बना करके आपको दे देना है और पटवन लगातार जारी रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब आम के पौधे में मांझर आना शुरू हो जाए या मांझर आ गया हो तो आपको पटवन नहीं देना है, पटवन रोक देना है। अगर उस केस में आप पटवन देंगे तो आपका क्या है, आम का जो फूल है वो झड़ जाएगा और आपके आम में जो है फल कम है। आपको पानी कब देना है, तो जब मांझर जो है वो आम बनना शुरू हो जाए, यानी छोटा, जिसको कोयली कहते हैं, कोयली कहते हैं क्या आपके भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो हम समझते हैं छोटा फल अगर हो जाए, उसके बाद आप पानी दे सकते हैं। अगर आपके आम के पौधे में पिछले साल कोयली रोग जिसको कहते हैं, बोरोन डिफिशियंसी के कारण आम का जो टिप वाला पोर्शन है वो ब्लैक हो जाता है, अगर उस तरह की समस्या है तो आप क्या कीजिए, आम के पौधे में जिसमें फ्लावरिंग आए उस समय आप बोरोक्स 0.6% का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा 15 दिन बाद छिड़काव करना है और तीसरा उससे 15 दिन बाद आपको छिड़काव कर देना है। उससे आपको समस्या से निजात। धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।